चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 20 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। भारत S-400 के बाद रूस से लेगा Tu-160 बॉम्बर जेट। चीन और पाकिस्तान में खलबली। उद्धव ठाकरे को फिर झटका देंगे एकनाथ शिंदे। मुंबई में खुलेगा एक और शिवसेना भवन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे कॉमनवेल्थ गेम 2022 के मेडल विनर्स की मेजबानी। आज पीएम आवास में करेंगे मुलाकात। भारत को परिवारवाद और दोस्तवाद खा गया, ऋषि सुनक का जिक्र कर बोले सीएम केजरीवाल। नीतीश जी का हमने हाथ मिलाना बीजेपी के मुंह पर तमाचे की तरह, सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद बोले तेजस्वी यादव। आयकर विभाग ने महाराष्ट्र में 2 कंपनियों पर छापा मारा, 56 करोड़ रुपए नकद जब्त। पूरे देश में राजस्थान मॉडल को दोहराए, अशोक गहलोत ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। उन्होंने कहा कि गुजरात मॉडल देश के साथ विश्वासघात के अलावा कुछ नहीं है। गहलोत ने राजस्थान मॉडल को एक बेहतर विकल्प बताया। अशोक गहलोत ने दावा किया कि समय आ गया है कि मोदी समाज के बुजुर्गों, विकलांगों और कमजोर वर्गों के लिए सामाजिक सुरक्षा के बारे में सोचें। खुशखबरी, यूपी में महिलाओं को गांव में ही मिलेगा रोजगार। योगी सरकार महिलाओं को रोजगार देने के लिए पहल करने जा रही है। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के जरिए अगले 5 सालों में 66 लाख महिलाओं को रोजगार देने की तैयारी है। ताइवान में मंडरा रहे चीन के 21 विमान और 6 शिप। राष्ट्रपति बोली अभी खतरा कम नहीं हुआ। रूस यूक्रेन युद्ध से छूटी पढ़ाई, सीएम भूपेश बोले देश भर के मेडिकल कॉलेजों में स्टूडेंट्स को देना चाहिए एडमिशन। केजरीवाल पर बरसे वित्त मंत्री, बोली गरीबों में डर पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं आप नेता। वित्त मंत्री ने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च को कभी भी मुफ्त नहीं कहा गया है। मुफ्त की कैटेगरी में शामिल करके केजरीवाल गरीबों के मन में चिंता और डर की भावना लाने की कोशिश कर रहे हैं। तिरंगा योजना के साथ लगा दिया आटा दाल पर टैक्स, प्रभारी मंत्री खाचरियावास बोले मोदी जी 15 अगस्त पर महंगाई हटा दो। आरबीआई रिकवरी एजेंट के गलत व्यवहार पर सख्त, बैंकों ने कहा कस्टमर को प्रताड़ित करने की घटना रोके, सर्कुलर जारी। बैंक ग्राहकों को मिलेगी शानदार सुविधा, गृह मंत्री अमित शाह ने किया बड़ा ऐलान। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि सहकारी बैंकों के ग्राहकों तक सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए उन्हें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से शीघ्र ही जोड़ा जाएगा। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दिल्ली मेट्रो के परिसरों में नहीं मिलेगी पार्किंग की सुविधा। पीएम मोदी के शासनकाल में देश ही नहीं विदेशों में भी बजा भारतीय चिकित्सा का डंका। इस दौरान हर भारतीय की औसत आयु 10 साल बढ़ गई। बीजेपी के वोट बैंक में सेंध लगाने की तैयारी में कांग्रेस, कमलनाथ के निशाने पर बड़ा अभियान। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने अपने ही कार्यकर्ताओं को नोटिस भेजा है। बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वैभव पवार ने पार्टी के 18 कार्यकर्ताओं को नोटिस भेजकर प्रदेश कार्यालय में आकर अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए हैं। वहीं इस मामले में कांग्रेस बीजेपी पर निशाना साध रही है। चुनावों में रेवड़ी कल्चर पर लगेगी लगाम, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को दिया 11 सदस्यीय समिति का प्रस्ताव। नेपाल के एक चीन नीति के समर्थन से खुश हुआ ड्रैगन, भारत के जवाब में बनाएगा ट्रांस हिमालयन नेटवर्क। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते स्वतंत्रता दिवस पर केंद्र सरकार की राज्यों को सलाह। देश में रोजाना कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्यों को स्वतंत्रता दिवस पर एहतियात बरतने की सलाह दी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोरोना गाइडलाइन का पालन करने को कहा है। डेली ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।